बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स अपडेट एंड टेस्ट प्रिपरेशन चैनल पे। जी तो ये आज से आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि रोल नंबर स्लिप आपकी पंजाब पुलिस एसपी पीएचपी आ चुकी है और एक न्यूज़ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सबका जो है वो एक ही चलान फार्म है और एक ही टेस्ट है। बेशक एसपी या पीएचपी या पंजाब पुलिस किसी पे भी बुलाई है तो एक ही चलान फार्म है और एक ही आपका टेस्ट होना है और एक में पास होंगे तो आप सब में पास हो जाएंगे। वो बाद में आपके पास चॉइस होगी कि आप किस में जाना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के हवाले से मैं ऑलरेडी जो है 15 से 16 वीडियोस पढ़ी हैं, वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मैं डेली कुछ ना कुछ जो है वो मौज जो है वो अपलोड करता रहूँगा। तो अब जो इंशाल्लाह इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उस हवाले से जो है ना ये वीडियो है, तो अब इंग्लिश वाला पोर्शन इंशाल्लाह आपका क्लियर करना है, जो कि 15 से 20% का आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा। और इसमें जो है वो आपसे जो पूछी जा सकती हैं वो चीज़ें आपसे जो है वो वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म पूछी जा सकती है। उसके बाद आपसे प्रेपोजिशन पूछी जा सकती है। उसके बाद आपसे जो है वो एडजेक्टिव आ जाती है बाज़ औक़ात। उसके अलावा जो आपसे पूछा जा सकता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है और एक्टिव से पैसिव वॉइस भी पूछा जा सकता है। और सेंटेंस का जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी इस हवाले से पूछा जा सकता है। इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियो में ये सारा जो है वो पोर्शन क्लियर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे, ऐसी कोई चीज़ फ़ारिग नहीं करेंगे बाहर से। तो इंग्लिश का जो आपको पता ग्रामर स्टार्ट होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से होता है। तो सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाले को कहते हैं, सॉरी सब्जेक्ट पहले करना है। सब्जेक्ट जो आपका काम करने वाला होता है उसको कहते हैं। इंग्लिश में टाइम जो वो ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए जो है वो जल्दी कर लेते हैं। काम करने वाला, मिसाल के तौर पर किसी भी जुमले में जो है वो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली क्रिकेट खेलता है। अली अली काम कर रहा है, अली क्रिकेट खेलता है। अली तो हो गया सब्जेक्ट। ऐसे ही कह लेते हैं अली इज। अब अगर ही कहेंगे तो वो फिर अलग बात होगी, लेकिन ही से स्टार्ट कर लेते। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें ही क्या है, वैसे तो सब्जेक्ट है, लेकिन जब आगे पार्ट ऑफ स्पीच में जाएंगे तो फिर इसको क्या कहेंगे, नॉन से फिर ये प्रोनाउन में चला जाएगा। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में समझ लेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच सारे कर लेंगे। तो क्रिकेट इसमें क्या हो जाएगी, क्रिकेट के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। और अब जो है वो इसमें वर्ब क्या है, खेलना है। जो काम हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम जो है वो वर्ब कहते हैं। काम मीन्स वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। अब इसमें क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, क्रिकेट इसमें क्या है, अब क्रिकेट इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आपका आएगा वर्ब, वर्ब जो काम हो रहा हो। अब हो क्या रहा है, खेल रहे हैं ना। ऐसे पानी पीना, भागना, दौड़ना, चलना, सोना, जागना, ये जिसमें मीन्स के आखिर में ना की आवाज़ आती है उर्दू फ़िक्रात में, जो काम किया जाता है उसको वर्ब कहा जाता है। अब ये इसका यही चीज़ है, ये आपको सिर्फ बताना था। जब सेंटेंस बनाने हैं तो इन्हीं चीज़ों से ही सेंटेंस बनते हैं। अब आपके पास आ जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रख लेना, अपने जुमला जब भी बनेगा इन 3 चीज़ों से ही बनेगा। फ़ाइल और जो फ़ेल है वो लाजमी होता है, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट ना भी हो तो बन जाता है, लेकिन जुमला जब बनता है वो इन्हीं चीज़ों से बनता है। आपको पता होना चाहिए फ़ाइल क्या है, फ़ेल क्या है और मफ़ूल क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो कुछ चीज़ें लगती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उसमें आपके पास जो है वो ये टोटल पार्ट ऑफ स्पीच है वो टोटल 8 है। नाउन होता है, नाउन से ही फिर प्रोनाउन निकलता है। प्रोनाउन के बाद जब वो आपके पास जो वो एडजेक्टिव आ जाता है, फिर आपके पास एडजेक्टिव है। उसके बाद जो आपके पास आता है वो वर्ब है, वर्ब से ही फिर एडवर्ब निकलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको मैं वही आपके जो है वो जो आपका आएगा
पैटर्न पेपर उसके हिसाब से ये वाली चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो है हम वो कोई फालतू चीज़ जो है वो नहीं करने वाले। फिर कंजक्शन आता है, फिर उसके बाद जो है वो इंटरजेक्शन आता है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। अब आपसे पूछा जाता है नॉन क्या है। नॉन इसकी ज़्यादा तारीफ जो है वो नहीं करते। ये जो है किसी भी अल्फ जो आपका चीज़ जगह नाम जो है शख्स का नाम है उसको क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। बेसिकली इसको जो है वो नेमिंग वर्ड ही कहते हैं, नाम देने के लिए। किसी भी चीज़ शख्स जगह के नाम को जो है वो आप नॉन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी बुक, उसके बाद आप कहते हैं किसी का नाम लेते हैं अली, उसके बाद जो है वो आप किसी जिस्म के से का कुछ भी नाम लेते हैं। कोई भी आप किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, चेयर कुर्सी है, उसको भी आप क्या कहेंगे, अब नॉन कहेंगे, क्योंकि आप ये नेम किसी भी चीज़ को दे रहे हैं। अब नॉन जो है वो ये दो तरह के होते हैं। एक आप इसको आप सिंगुलर और एक आप इसको प्लूरल कहते हैं। मतलब सिंगुलर नाम से ज़ाहिर है कि जो कि अकेला होता है, और प्लूरल जो है वो आपका ज़्यादा होता है। सिंगुलर कल्ला ही शी इट आई हो गया आपका सिंगुलर, और आपका हिम भी हर भी, और प्लूरल जो है वो आपका हो गया। मिसाल के तौर पर वी दे अवर अस दैम, मीन के जो ज़्यादा के लिए यूज़ होगा उसको आप प्लूरल कहेंगे, और जो सिंगल का जो है वो ज़ाहिर करेगा उसको आप जो है वो जस्ट सिंगुलर कहेंगे। उसके बाद जो है वो नॉन के बाद आपका आ जाएगा प्रोनाउन। ये नाम से ज़ाहिर है, ये नॉन से ही निकलता है। जब बार बार आप जो है वो नॉन को दोहराना नहीं चाहेंगे तो आप उसकी जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कहते हैं आप अली कहाँ है, तो अली की जगह आप नेक्स्ट टाइम क्या कहेंगे, या ना अली कहाँ है। नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे वो कहाँ है, तो आपने क्या किया, वो जो है वो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगा वो प्रोनाउन। तो ऐसे ही आप जो है वो कोई भी किसी चीज़ की जगह पे जो है लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कह देंगे प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर कहेंगे कि अली खेलता है, तो आप कह लेंगे अली जो है वो खेलता है। अली खूबसूरत है या आयशा खूबसूरत है, तो आप उसकी जगह पे जो भी लगाएंगे वो लगाएंगे, तो वो बन जाएगा। अब आई की जगह पे जो आई है, उसके बाद ही शी इट मी हिम हर, ये सारे जो आपके जो हैं वो क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी जगह पे इस्तेमाल होते हैं। किसी नॉन की जगह पे इस्तेमाल, जो भी वर्ड करेंगे उसको प्रोनाउन कहेंगे। बहुत सिंपल। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा जो है आपसे पूछा जाता है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव असल में जो इसको इसमें सिफ्त आप कहते हैं। मैं उर्दू में इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको इजीली याद हो जाएं। अब सिफत में आपको पता है बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। जो उर्दू में जो आपने पढ़ा था, अच्छाई या बुराई को बयान करने के लिए जो भी आप यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं, और इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर टाल, उसकी जो है वो अच्छाई बयान की जा रही, लंबा है उसकी सिफत है। उसके बाद ऐसे ही लॉन्ग है, ऐसे ही शॉर्ट है, उसके बाद ब्यूटीफुल है, उसके बाद अगली है। ऐसी ही कोई भी चीज़ जो है वो किसी की अच्छाई या बुराई को बयान कर रही है, तो लेज़ी है या वो हार्ड वर्किंग है, ऐसे ही कोई भी वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, उसके लिए आप इसको एडजेक्टिव कहेंगे। इंटेलिजेंट कह लें, लेज़ी कह लें, कुछ भी कह लें, आप उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ही कहेंगे। अब जो एडजेक्टिव के साथ जब वो एक चीज़ और भी यूज़ होती है जिसको आप जो है वो आर्टिकल कहते हैं, तो आर्टिकल का भी एक क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। आर्टिकल में हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये आपके पास एक दा होता है, एक आपके पास जो है वो ए होता है, और एक आपके पास जो है वो एन होता है। एक आपके पास इनडेफिनाइट होता है, और एक आपके पास जो है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है। तो डेफिनाइट जो है वो आपके पास ए होता है, और आपके पास जो है वो डेफिनाइट में जो है आपके पास दा होता है, और इनडेफिनाइट में आपके पास जो है वो ए और एन होता है। और ए का कहाँ पे यूज़ करना है, और एन का कहाँ पे यूज़ करना है, और दा का कहाँ पे करना है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो आपके पास जब सबसे पहले इनडेफिनाइट होता है, इनडेफिनाइट में आपके पास ए और एन होता है। ए आपका वहाँ पे आएगा जहाँ पे एंड पे जो है वो कंसोनेंट की आवाज़ जो है वो आएगी। मिसाल के तौर पर आगे जो है पेन है, तो यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, तो ए पेन लगाएंगे। ऐसे ही आगे जो है वो चेयर है,
तो आप यहाँ पे ए ही लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। उसके अलावा जो है वो इस तरह से कॉन्सोनेंट कोई भी ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ भी होगा तो आप यहाँ पे ए ही लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। और फिर एन कहाँ पे लगाएंगे? एन जहाँ पे आपके पास ये आर होगा, आपको पता है ये आर जब भी घंटे को पढ़ा जाता है तो एच की आवाज़ जो है वो यहाँ पे नहीं, ये एच जो है वो वावल में ही आ जाता है। ए ई आई ओ यू है लेकिन एच जो है वो इसकी आवाज़ नहीं निकलती, तो इसको आगे से ओ से शुरू करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा। ऐसे ही आगे एलिफेंट आ जाए तब भी आप एन लगाएंगे, एप्पल आ जाए तब भी आप जो है वो एन ही लगाएंगे। यहाँ पे आगे ए ई आई ओ यू यहाँ जो भी आगे होगा तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? आप यहाँ पे एन ही लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आर है तो आर के अलावा ऑनेस्ट भी आपको आता है जो है HONEST, लेकिन यहाँ पे आपको पता है एच नहीं पढ़ा जाता, ओ की आवाज़ ही निकलती है। तो जहाँ से ओ की आवाज़ निकली है या ई की आई होगी, ओ की यू की, तो यहाँ से आप एन लगाएंगे, वहाँ पर आप जो है वो ए नहीं लगाएंगे। तो उसके बाद आ जाता है आपके पास जो आपका दा है वो कहाँ पे आएगा? तो दा जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। ये आपका जो है पहाड़ों, समंदरों, दरियाओं, खलीजों, रसालों, अखबार वगैरह इस तरह के किसी भी चीज़ के नाम के साथ, मिसाल के तौर पर रावी दरिया का नाम आता है तो उसके आप दा रावी लगाएंगे। उसके बाद कुरान मजीद का नेम आता है तो उसके साथ भी आप जब दा लगाएंगे, आन ये जो है वो या एन नहीं लगाएंगे। इसी तरह अखबार का नाम आता है, किसी सिमत का नाम आता है, मगरब मशरक इस तरह से करके, तो आप उसके साथ भी दा ही लगाएंगे। तो ये जी हो गए। अब आगे हमारे पास जो है वो वर्ब, नेक्स्ट जो है वो उसकी चौथी किस्म जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट है वो वर्ब है। वर्ब आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये जो है वो काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। वर्ब जो है वो आपका किसी काम को करने या होने को जब वो ज़ाहिर करता है, तो इसमें मिसाल के तौर पर ही राइट्स अ लेटर, ऐसे वो खेलता है, वो सोता है, जाता है, रोता है, दौड़ता है, कुछ भी है जिसमें आप आखिर में जो है वो ता है, ती या ते आए मिसाल पर, तो ये काम करने को ज़ाहिर करता है, तो यहाँ पे आप जो है वो इसको वर्ब कहेंगे। अब एडवर्ब जो है वो वर्ब के मीनिंग में जो है वो इजाफा करता है, जो है काम के करने के इजाफा करता है उसके मानी में। लेकिन एडवर्ब की एक चीज़ जब वो समझने वाली है, ये नोन और प्रोनाउन जो आपका प्रोनाउन है उसके अलावा बाकी तमाम जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके जब मीनिंग में इजाफा करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये कि जब अच्छाई बयान की जाती है या बुराई बयान की जाती है, एडजेक्टिव में भी इसको यूज़ किया जाता है, प्रपोजिशन में भी इसका जो वो यूज़ आता है। ये जस्ट नोन और प्रोनाउन के अलावा सब में जो है वो यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अभी जो है जस्ट इसकी जो है वो तारीफ़ें कर रहे हैं सबकी। जो अब जिसका इसमें प्रपोजिशन जो है वो करने वाली है, क्योंकि प्रपोजिशन का आपको पता है ऑफ होता है। प्रपोजिशन में आपके लिए जो ऑफ हो गया है, एट हो गया, ऑन हो गया, इनटू, ऑन टू, ये चीज़ें जो वो आपसे पूछी जाती हैं, ये चीज़ें ही आपसे प्रपोजिशन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो इंशाल्लाह जो है वो ये 4 हो गए हैं, तो बाकी 5 हो गए हैं। तो कल से जो है वो बाकी जो 4 हो गए तो 4 बाकी रह गए, तो बाकी इनके जो रिलेटेड डिटेल होगी वो भी करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो वर्ब की जो है फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की फॉर्म का 1 से 2 क्वेश्चन होता है। तो 3 से 4 वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो अपना इंग्लिश का पूरा जो है ना पार्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद साथ साथ जो है मैं, क्योंकि ये वाला काम जो है वो ये लिखना पड़ता है, ये सामने करके दिखाना पड़ता है। बाकी आपका जो उर्दू का हो गया, ग्रामर हो गया, उसके बाद आपकी पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, वो मैं साथ साथ वैसे ही वीडियो अपलोड करके किसी भी टाइम जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह जी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, कल होगी, तो इंशाल्लाह कल जो है वो नई वीडियो अपलोड हो जाएगी। कल से पहले भी शाम को मैं कोशिश करूँगा 1 से 2 इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ की वीडियो अपलोड कर